बर्फ से ढके द्रास में आज ईरान के हक में ऐतिहासिक एहतजाज दर्ज करवाया गया है और ईरान के रहनुमा इस्लाम आयतुल्लाह अली खामेनी के साथ यकजहती का ऐलान किया गया है। ईरान के मुजाहिदों, सैयद के फरमान पर, सैयद के फरमान पर। लद्दाख के जिला करगिल और बर्फ से ढके इलाके दराज में जहां पर हद से ज्यादा सर्दी और भारी बर्फबारी होती है, वहां पर लोगों ने आज सख्त मौसम की परवाह किए बगैर एक जबरदस्त एहतजाजी रैली निकाली है। दुनिया के दूसरे सबसे सर्दी वाले आबादी वाले इलाके में शिया बिरादरी और सिविल सोसाइटी के अफराद ने दराज मार्केट और करीबी मकामात पर जमा होकर अमेरिका और इसराइल के खिलाफ सख्त एहतजाज रिकॉर्ड कराया और इस्लामी जमहूरिया ईरान और उसके रहनुमा आयतुल्लाह अली खामेनी के साथ पूरी यकजहती का इजहार किया। एहतजाज की क़ियादत करने वाले रहनुमा ने बयान देते हुए कहा है कि आज की इसराइली का सिर्फ एक ही मकसद है, दुनिया भर में अमेरिका की मदाखलत और फसाद अंगेजी की मजम्मत करना। उन्होंने कहा कि ईरान में जो कुछ एहतजाज के नाम पर दिखाया जा रहा है वो असल में इस्लाम को कमजोर करने की एक बड़ी कोशिश है। बयान के मुताबिक कुरान पाक की बेहुरमती, मसाजिद को आग लगाना और मुकद्दस मकबरात की तौहीन करना इस बात का सबूत है कि ये अवामी एहतजाज नहीं बल्कि इस्लाम दुश्मन साजिश है। कि ईरान में जिस तरीके से एहतिजाज की आड़ में मसाजिद जलाई गई, अभी तक मुसलमानों की 34 मसाजिद को नजर आतिश किया गया, लिहाजा हम मजम्मत करते हैं। कुरान को जलाया गया, इस्लामिक लाइब्रेरियों को जलाया गया, इमामजादों के कब्रों को जलाया गया। इन तमाम प्रोपेगेंडों से बात समझ में आ गई कि एहतिजाज करना वहां पर महंगाई का बहाना देकर वो एक बहाना था, असल मकसद उनका इस्लाम को कमजोर करना था। रहनुमा ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि जुम्मा के बाद मोमिनीन बड़ी तादाद में सड़कों पर आए, ईरान के लिए दुआएं की गई और मजलूम आवाज़ों के साथ खड़े होने का पैगाम दिया गया। उन्होंने कहा कि मुसलमान कुरान और मस्जिद की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं कर सकते और अमेरिका, इसराइल और उनके हवारियों के अमल की पुरजोर मजम्मत करते हैं। बयान में ये भी कहा गया है कि अगर आज ईरान को कमजोर किया गया तो कल पूरी उम्मत मुस्लिमा कमजोर हो जाएगी। ईरान का क़याम इस्लाम की ताकत की निशानी है और रहनुमाए इस्लाम के साथ खड़े रहने हर मुस्लिम का फर्ज है। आखिर में एहतजाज की क़ियादत में तमाम मोमिनीन ने और मीडिया का शुक्रिया अदा किया गया है जो कि इस पैगाम को दुनिया तक पहुँचाने में किरदार अदा कर रही हैं। वाज़ेह रहे तो इससे पहले भी करगिल ने एक बड़ा अवामी एहतजाज देखा जब मंगल के दिन हजारों लोग सड़कों पर निकल आए और ईरान के अंदरूनी मामलात में अमेरिका की मदाखलत के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। इस एहतजाज में अवाम ने रहनुमाए ईरान आयतुल्लाह अली खामेनी के साथ यकजहती का इजहार किया और अमेरिका और इसराइल की पॉलिसीज की सख्ती से मजम्मत की। शहर के मुख्तलिफ अहम मकामात पर जमा होकर लोगों ने गैर मुल्की मुदाखलत के खिलाफ नारे लगाए और ईरान की खुद मुख्तारी के हक में पैगाम दिया। इससे पहले एहतजाज के दौरान ही मनाजिर ये भी देखे गए कि एहतजाजी लोग हिंदुस्तान और ईरान के परचम लहरा रहे थे, जबकि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के नाम की निशानी ताबूत सड़क पर रखे गए थे, जो कि अमेरिका और इसराइल के किरदार पर अवामी गुस्से का इजहार भी था। मुकर्रिरीन ने इस बात पर जोर दिया है कि मगरिबी ताकतें ईरान को बेइस्तेकाम करना चाहती हैं और इस तरह के अमल काबिल कबूल नहीं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज फिर करगिल में शदीद सर्दी और बर्फबारी के बीच के मुश्किल हालात के बावजूद एक और एहतजाज रिकॉर्ड किया गया, जहां अवाम ने एक मरतबा फिर ईरान के साथ खड़े होने का पैगाम दिया। एहतजाज करने वालों का ये कहना है कि ये रैली सिर्फ ईरान के साथ यकजहती का इजहार नहीं बल्कि दुनिया को ये बताना है कि करगिल की अवाम हर किस्म की नाइंसाफी और गैर मुल्की मुदाखलत के खिलाफ मुत्तहद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इनसाइडर।